एक बात बताना चाहता हूँ, हम जब अपना निकाह करें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है, हमें क्या बताया है कि जब आप निकाह करने जाओ तो किस तरह की अपने लिए जो है वो अहलिया को खोजो, वाइफ को खोजो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गाइड करते हैं। बताया जाता है कि जब लोग निकाह करते हैं ना तो वो 4 चीजों को देखकर निकाह करते हैं। सबसे पहले लोग खूबसूरती को देखते हैं, दूसरे नंबर पे लोग मालो दौलत को देखते हैं, तीसरे नंबर पे लोग खानदान को देखते हैं और चौथे नंबर पे बहुत कम लोग होते हैं वो सीरत को देखते हैं, इखलाक को देखते हैं, कैरेक्टर को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी के बाद वाली जिंदगी आपको उस वक्त समझ में आएगी जब आप शादी कर लेंगे। बहुत कठिन होती है ये जिंदगी अगर आपकी आने वाली, आपके साथ रहने वाली, आपका जो हमसफर है वो सही उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। अगर वो अच्छी है तो आपके दुख में भी आपके साथ होगी, अगर वो अच्छी है तो आपको हर वक्त सपोर्ट करेगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि पैसे के ऊपर मत जाना, खूबसूरती के ऊपर मत जाना, खानदान के ऊपर मत जाना, बल्कि जाना तो सीरत के ऊपर जाना, इखलाक के ऊपर जाना, कैरेक्टर के ऊपर जाना, किरदार के ऊपर जाना, उसका बर्ताव कैसा है, उसका इखलाक कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो घर को लेकर चलने वाली है, क्या वो भाइयों से मोहब्बत करने वाली है, क्या वो सास ससुर का एहतराम करने वाली है, उनकी बातों को मानने वाली है। अगर ऐसी लड़की है तो आपके घर को वो जन्नत बना देगी, और अगर ऐसी नहीं है तो फिर आपका बना बनाया हुआ घर खराब हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि जब भी तुम लड़कियों को चुनो, जब भी तुम अपनी शादी के लिए किसी लड़की को देखो तो पहले नंबर पे सीरत देखना है, पहले नंबर पे इखलाक देखना है। हाँ, सीरत के साथ साथ अगर उसकी सूरत भी अच्छी हो तो और अच्छी बात है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर सीरत के साथ साथ उसका खानदान आला है तो अच्छी बात है। अगर सीरत के साथ साथ अगर उसे मालो दौलत से अल्लाह ने नवाजा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन पहले नंबर पे किस चीज को देखना है, फ्रंट पे किस चीज को रखना है, वो सीरत को रखना है, इखलाक को रखना है। इसलिए जब भी अपने माँ बाप से आप कहो ना कि मेरे लिए आप रिश्ता ढूंढो, या आपके माँ बाप कहें कि मैं तुम्हारे लिए लड़की को ढूंढ रहा हूँ, तो बाप के कदम को पकड़ कर कहना, माँ के हाथों को चूम कर कहना, माँ खूबसूरती के ऊपर मत जाना, माँ मालो दौलत के ऊपर मत जाना, माँ ज्यादा ऊंचा खानदान के ऊपर मत जाना, बल्कि लड़की की सीरत को देखना। इसलिए कि आने वाले दिन में वो आपके घर की मालकिन बनेगी, आने वाले दिन में वही आपके घर को चलाने वाली होगी। अगर वो अच्छी होगी ना तो आप 5 से 10 हजार भी कमाओगे तो आपका घर अच्छा चलेगा। लेकिन अगर वो अच्छी नहीं होगी, 50, 60, 1 लाख भी कमाओगे आपको पता नहीं चलेगा, आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। इसके लिए मैं एक वाकया भी आपको सुनाता हूँ, पहले भी सुनाया था और आज भी सुनाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, बात बिल्कुल आप समझ जाओ। एक मक्के का शायर था, मक्के का बहुत ही मशहूर शायर जिसको दुनिया बहुत ही ज्यादा मानती थी और जानती थी, उसका पूरा चर्चा था, उसका बोलबाला था। वो अपने बच्चों से कहता है, बच्चों को बैठाकर, ऐ मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे ऊपर 2 एहसान किया है। पहला एहसान तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने किया है और दूसरा एहसान तुम्हारे पैदा होने के बाद मैंने किया है। बेटे हाथ जोड़कर पूछते हैं, बाबा जान पैदा होने के बाद तो आपका एहसान समझ में आता है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, आपने मुझे खाना खिलाया है, आपने मेरी अच्छी तरबियत की है, आपने हमें एक अच्छा इंसान बनाया है, यह आपका बहुत बड़ा एहसान है बाबा जान। लेकिन पैदा होने से पहले आपका कौन सा एहसान है जो हमारे ऊपर आपने कर दिया है, ये बात समझ में नहीं आती है। आज हम होते तो अपने बाप से ये सवाल नहीं करते, क्यों हमारे पास उतना नॉलेज नहीं, उतनी अच्छी तरबियत नहीं। उस बाप ने इतनी अच्छी तरबियत दी थी कि बेटों ने पूछ दिया कि बाबा बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए आज भी हर बच्चे को होना चाहिए कि उसके अंदर इतनी समझ हो कि कोई आपको कुछ बताए तो आप भी उससे कुछ पूछो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। तो सारे बच्चों ने कहा बाबा जान बताया जाए कि पैदा होने से पहले आपने कौन सा एहसान किया है। तो बाप मुस्कुरा कर कहता है कि तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, पैदा होने के बाद तो मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें इतनी अच्छी तरबियत दी, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पाल पोस कर जवान कर दिया। लेकिन पैदा होने से पहले जो मैंने एहसान किया है वो पैदा होने
के एहसान के बहुत ज्यादा ऊपर है, वो बहुत बड़ा एहसान है। बच्चे कहते हैं बताओ तो सही वो कौन सा एहसान है। मक्के का वो शायर, मक्के का वो बड़ा आदमी कहता है कि सुनो सुनो, मैं एक बहुत ही मशहूर आदमी था, मैं बहुत दौलतमंद आदमी था, मैं बहुत खूबसूरत आदमी था। मैं अगर चाहता कहीं भी ऐलान करवाता तो मेरे पीछे हजारों लड़कियां मरती, मेरे लिए खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आ जाते। लेकिन बेटा सुनो सुनो, मैंने अपने लिए खूबसूरत लड़की को नहीं चुना, मैंने अपने लिए मालदार लड़की को नहीं चुना, मैंने अपने लिए बहुत ऊंचे खानदान को नहीं चुना, बल्कि तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छी माँ को चुना। वही माँ के चुनने का नतीजा है कि आज तुम्हारी तरबियत अच्छी है। जब तुम किसी से बात करते हो तो अदब के साथ बात करते हो, जब तुम किसी के साथ खड़े होते हो तो हाथ बांध कर खड़े होते हो, जब तुम माँ बाप से बातें करते हो तो नजरें झुका कर रखते हो। बेटा मैंने अपने लिए खूबसूरत बीवी को नहीं चुना है, बल्कि मैंने एक इखलाकमंद औरत को चुना। मैंने एक अच्छी कैरेक्टर वाली, अच्छी नेचर वाली, अच्छी माहौल वाली, अच्छी तरबियत वाली माँ को तुम्हारे लिए ले लाया। इसलिए कि अगर मैं अपने लिए सोचता तो मैं खूबसूरती को देखता, मैं हुस्न को देखता। और बेटा मुझे पता है कि ये खूबसूरती चंद सालों में खत्म हो जाने वाली है, ये हुस्न चंद सालों में खत्म हो जाने वाला है। लेकिन एक माँ आपकी अच्छी तरबियत करने के लिए कई सालों तक रहती है। एक माँ अगर अच्छी तरबियत करती है तो बेटे अच्छे हो जाते हैं, औलाद अच्छी हो जाती है और कई नस्लों तक उसका फायदा होता है, कई नस्ल सुधर जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि जिसके घर में माहौल अच्छा होता है, जिसके घर की माएँ अच्छी होती है, जिसके घर की तरबियत अच्छी होती है, उनके बच्चों का तरीका अच्छा होता है, उनके बच्चे बातचीत अच्छी तरह से करते हैं, उनके बच्चे बड़ों का एहतराम करते हैं, छोटों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है ना, वो बच्चे कभी गाली देते हैं, कभी बड़ा सामने आता है तो उनको बुरा भला कह देते हैं, अगर बड़ा कोई काम करने के लिए कहे तो उसे मजाक में टाल देते हैं। ये कहां से मिलता है? ये घर से मिलता है। इसलिए अगर एक माँ अच्छी होती है, इसलिए इस्लाम कहता है कि सबसे पहला अगर बच्चों का मदरसा कोई है तो वो कोई और नहीं है, माँ की गोद है। जो बच्चा माँ की गोद से अच्छी तरबियत सीखता है वो बच्चा कामयाब होता है। जितने वली बने हैं, मैंने कल ही आपको इसी मोहल्ले में बताया था कि गौसे आजम कब कैसे पैदा हुए, एक बेटा गौसे आजम कैसे बन गया। उनकी माँ वो माँ थी जिन्होंने कभी गैर महरम को देखा नहीं था, उनकी माँ वो माँ थी जिन्होंने कभी नामहरम से कभी बात नहीं की थी, उनकी माँ वो माँ थी जिन्होंने कभी किसी नामहरम को देखा नहीं था। तब जाकर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ था, तब जाकर बेटा गौसे पाक पैदा हुआ था, तब जाकर बेटा वलियों का सरदार पैदा हुआ था। तो खुलासा ये है कि अपनी अगर नस्ल को अच्छा करना है, अपने घर का माहौल अच्छा करना है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर लो। इंशाअल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्ल, आपकी आने वाली औलाद इतनी अच्छी होगी कि आपका नाम यहाँ भी रोशन करेगी, आपका नाम पूरे इलाके में रोशन करेगी, और अल्लाह ताला आपकी औलाद की वजह से आपको दुनिया में भी कामयाबी अता करेगा और आखिरत में भी कामयाबी अता करेगा। इसलिए जरूरी है मुसलमानों कि हम जब भी अपना रिश्ता लगाए, खूबसूरती है अच्छी बात है, मना नहीं किया इस्लाम ने, दौलत है मना नहीं किया इस्लाम ने, आला खानदान है मना नहीं किया इस्लाम ने, लेकिन सबसे पहले कैरेक्टर को देखो। और मेरी इस बात को आप उस वक्त समझोगे जब आप शादी कर लोगे, जब आप निकाह कर लोगे, और 5 से 10 साल जब गुजर जाएगा ना, तब आप कहोगे कि हाँ वो सही कहते थे। अगर आपको अच्छी दुल्हन मिल गई, अगर अच्छी वाइफ मिल गई तो आप खुश रहोगे और याद करोगे कि हाँ सही बात थी। और अगर सही इखलाक नहीं है, बद किरदार है, हर वक्त गुस्सा करने वाली है, तो भी आप याद करोगे कि काश मैंने खूबसूरती नहीं, मैंने खानदान और पैसा नहीं, बल्कि इखलाक देखा होता तो कामयाब होता। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह में बरकत रखी है, शादी में बरकत रखी है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा निकाह करता है ना, तो अल्लाह ताला की बरकत शामिल होने की वजह से अगर वो गरीब है तो मालदार हो जाता है, अगर वो फकीर है तो अमीर हो जाता है।